तो मेरा कहने का आशय है, जो आप न्यायिक सेवा आयोग की जो बात कर रहे हैं उसकी आवाज तो कोई एडवोकेट ही उठाएगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में ये और उठाएगा। अदर कोर्ट में आजकल और पैनल्स गठित हो रहे हैं, वो उस बात को उठा सकते हैं कि साहब यहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जब दोनों में एक सहमति बनेगी, ठीक है भाई पार्लियामेंट से आप लॉ बनवा के ले आइए, हम मान लेंगे, तो वो सहमति पत्र पार्लियामेंट को भेज दिया जाएगा, पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगी तो उसको जज साहब मान लेंगे। अगर पार्लियामेंट जुडिशरी से कोई सहमति पत्र नहीं जाता है तो वो नहीं बनाएंगे। अभी मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला है कि 10 पेज का हमारे पास लेटर है, जिस पर हमने जो है 2022 से लगाऊं तब जाके इनकी क्लासेस लगा रहा हूँ। किसी को जरूरत हो तो बताओ, क्योंकि अंग्रेजी में हम सोशल मीडिया पर डाल भी दें तो क्या फायदा, पढ़ा रहे लोग डाउनलोड तक नहीं करेंगे, और डाउनलोड करेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे जी। तुम्हारे उस पेपर को पढ़ने के बाद कुछ करने की हैसियत भी तो हो जी। तो हमने सिर्फ उसकी सूचना दे रखी है जी। कि हमारे पास है, जिस पर अभी मैंने 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को तलब किया गया था, और 25 तारीख को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को तलब किया गया था। तो ये चीजें हैं भारती जी। तो ये हमने आपके विषय बता दीजिए हैं कि जब तक ये संविधान बचाओ समिति अपने एडवोकेट नहीं तैयार करती, मतलब संविधान को बचाएगा कौन? सिंपल ग्रेजुएट या लॉ ग्रेजुएट? तो निश्चय ही किस कोर्ट के अंदर तो लॉ ग्रेजुएट ही बोलेगा, सिंपल ग्रेजुएट तो बोल नहीं सकता। सिंपल ग्रेजुएट तो सड़क पर बोल सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकता, ठीक है। कोर्ट के अंदर तो लॉ ग्रेजुएट ही बोलेगा या एडवोकेट बोलेगा। लॉ ग्रेजुएट एडवोकेट नहीं होता, ये भी बता दूं आपको। जी। एडवोकेट अलग ही क्वालिटी होती है, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब वो एडवोकेट कहलाता है। वरना तो अगर यूनिवर्सिटी से एग्जाम पास कर लिया तो लॉ ग्रेजुएट हो गए, एडवोकेट नहीं हुए। जी। तो ये बात जो आप न्यायिक सेवा आयोग की जो बात कर रहे हैं वो तो वही करेंगे ना। तो इसके लिए संविधान बचाओ समिति को काम करना चाहिए। अब विषय उठता है, इस पर पिन पॉइंट पे बात कर ले, फिर आपके अन्य विषयों को मैं लेता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट क्यों नहीं है, ईओआर क्यों नहीं? पिछले 70 साल से ईओआर क्यों नहीं? क्योंकि भूख तो रोज लगती है जी। और एडवोकेट को खाना कौन देता है? समाज देता है, अपना समाज देता है। हमारे समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करते ही नहीं है। पूरे साल 2 साल में कहीं 1-2 केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उससे तो रोटी चलती नहीं। जी। और 1-2 साल में आता है तो न, अरे यार ये अपने बिरादरी का एडवोकेट, इसको तो कुछ आता जाता नहीं, पंडित जी को पकड़ो। तो जब जाके पंडित जी को पकड़ लेते हैं या जाने माने लायर को पकड़ो, पैसा खर्च कर रहे हो तो फिर जो है बड़े लायर को पकड़ो ना, वो पंडित जी बड़ा चर्चा में है। तो पंडित जी पे विश्वास करके चलते हैं, अपने समाज के व्यक्ति पे विश्वास करके नहीं चलते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आपके समाज के एडवोकेट नहीं। 100 की बात थी। फिर ये सारे एडवोकेट हाई कोर्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, हाई कोर्ट में भी इक्के दुक्के केस ही आते हैं, वहां पर भी बेल मैटर और दुनिया भर के मैटर्स। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं जानता हूँ, एक वो RL वर्मा के अलावा उनसे सीनियर एडवोकेट ना पाओगे पूरे हाई कोर्ट में। इलाहाबाद में RL वर्मा, धीरे धीरे RL वर्मा की टीम विकसित हो रही है, उसमें 10-15 लोग जुड़े हैं, एक यादव हो गया है, एक बाकी जो है उनका एक लड़का था स्वयं का, इस तरह से 10-15 लोग हो पाए। करीब उन्होंने 40 साल 45 के आसपास हाई कोर्ट इलाहाबाद की प्रैक्टिस की, तब पहली बार जो है उनको चैम्बर अलॉट हुआ 40 साल बाद। और जिस दिन अलॉट हुआ उस दिन फिर वो हमें बुलाया गया, मैं भी गया। तब उन्होंने बताया कि ये पहला चैम्बर है जो SC को अलॉट हुआ है। नहीं सब जो है कॉरिडोर गैलरी में ही पड़े रहते हैं कुर्सी डाल के।
ये स्थिति है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। बाकी कोर्ट की तो मैं जानता नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में तो अभी तक हमको कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हाँ हम मैं ऐसी का हूँ और हमारी बढ़िया चल रही है। जी तो सर जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ये जिम्मेवारी है, कम से कम 2-4 एडवोकेट को दाना पानी तो देते रहे। जी अगर दाना पानी देंगे तब तो हम संविधान बचा पाओगे। अब जब हमारे अधिवक्ता महोदय जिनकी दिनेश सिंह जी की मैंने बात की, जो कि वो क्या कहते हैं LLM है, और उसके बावजूद साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, अभी यंग एज है, और उसके बावजूद भी वो संविधान को पढ़ने में इतनी बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। मैं तो चूंकि UR का एग्जाम ही हूँ, हमें तो वो केस पढ़ाए गए, पढ़ने पड़ते हैं, सिलेबस है हमारे पास पूरा, तो हमें तो संविधान की बारीकियां पता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की नाक में दम कर रखे हैं, अगर हम मिनिस्ट्री की नाक में दम कर रखे हैं, तो पढ़ने के बाद कर रखे हैं ना। जब तक हमने 2022 से पहले हमने तो किसी की नाक में दम नहीं किया, क्योंकि तब तक पढ़ा ही नहीं था। तो जो हमारे सिंपल लॉ ग्रेजुएट से वगैरह हैं, जिन्होंने संविधान की बारीकियां नहीं पता है, वो कैसे काम करेंगे? जी जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर ज्यादा ही करेंगे तो, और वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करेंगे, तो उनके पास मोटे मोटे लठ हैं। तो समस्या है, हमको लॉजिकल बात करनी पड़ेगी ना। लॉजिकल बात के लिए हमारी एक टीम, लॉजिकल टीम होनी चाहिए। जहाँ पब्लिक को समझाना है वहाँ पब्लिक की टीम होनी चाहिए। जहाँ पर मैसेज कन्वेंस करना है तो हमारे पास स्ट्रांग सूचना तंत्र होना चाहिए, तब तो हम कर पाएंगे। तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति अगर केवल राहुल गांधी की तरह वो केवल पुस्तक दिखाना है कि इस लाल पुस्तक को हम बचा रहे हैं, अरे सबसे ज्यादा संविधान के पन्ने फाड़ने वाले तो कांग्रेस ही हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। 101 संशोधन के उठा के पढ़िए। बीजेपी ने तो अभी दो तीन संशोधन ही मात्र किए, GST और उसको वो EWS वगैरह को लेके। बाकी तो वो बिना संशोधन की संविधान को फाड़े दे रही है। जी ज्यादा तो कांग्रेस ही लोग संशोधन किए। संविधान संशोधन की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा पन्ने तो जो है कांग्रेस ही ना फाड़े। हाँ कांग्रेस ने। और जो है बीजेपी बिना पन्ने फाड़े ही संविधान को साइड आउट कर दे रही है। उसे पार्लियामेंट में पास कराने की जरूरत ही नहीं। उसकी पूरी टीम बैठी हुई है, वो अगला जो पब्लिकेशन होगा उसकी ड्राफ्टिंग ही चेंज कर देगी विदाउट कोई संशोधन प्रस्ताव लाए हुए। अभी आपको शायद पता होगा जो नया संविधान बांटा गया था पार्लियामेंट में, उसमें उसने क्या कहते हैं समाजवादी शब्द ही हटा दिया बिना किसी संशोधन के। हटा दिया, बिना किसी संशोधन के हटा दिया गया। इस पर तो संविधान के अपमान का आरोप लगना चाहिए था, और जिस ड्राफ्टिंग प्रेस से या जिसकी रिकमेंडेशन पर हुआ उस बंदे को जेल में होना चाहिए। संघर्ष समिति ने तो कोई किसी थाने में FIR तक नहीं दी होगी जिससे मैं पूछूं कि भैया जो FIR अगर आपके पास आई थी उसका हुआ क्या? अरे भाई कुरान में थोड़ा सा भी आप छेड़छाड़ कर दो फतवा जारी हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब की साथ बेअदबी कर दो, काट डालते हैं। आपके संविधान में उसने जो है प्रिंटिंग पर मिस्टेक कर दी, और उसके बावजूद भी कहीं पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि साहब के साथ जो है उनकी प्रेस बंद करा दी गई या उनको जेल में डाला गया या उन पर जुर्माना लगा। ऐसा कहीं हमें सुनने में नहीं आया। क्या संविधान बचाओ समिति की जो सिंपल ग्रेजुएट है उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि एक FIR जी लॉन्च कर देते, एक शिकायती पत्र डाल देते? मित्रा उनसे पूछ लेता कि साहब 2 साल पहले जो शिकायती पत्र डाला गया था उस पर आपने क्या किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो साहब हम चूक जाते हैं। हमें जब शिकायत करनी होती तो हम शिकायती पत्र भी रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेजते। हमको पता ही नहीं हमारे अधिकार बनते कहाँ, हमें पता ही नहीं हमें संरक्षण करना क्या।
ये बताएगा कौन? ये बताएगा कोई मजा हुआ अधिवक्ता। बाबा साहब के बाद चमारों में कोई अधिवक्ता पैदा ही नहीं हुआ विगत 70 सालों में, सही बात। और हमारे समाज ने कभी पैदा भी नहीं किया। जी तो संघर्ष, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के ऊपर मैं, अगर मुझसे पूछे कि क्या करना है, तो मैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति से इतना ही निवेदन करूंगा कि साहब आप अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है जो आपके लॉयर्स हैं, जिन्हें आप लॉयर्स मानते हो, उनको बस रोजी रोटी दे दो, जीवन निर्वाह भत्ता दे दो। इतना चेक करते जाओ रहो कि उनके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, बस इतना चेक करते रहो। बाकी वो भी पे बैक टू सोसाइटी को लिए उद्यत हैं, वो कर देंगे समाज को वापस। पहले आप ये तो चेक कर लो संविधान बचाओ समिति के नाते उनके घर में आज चूल्हा जला कि नहीं जला। आप पे बैक टू सोसाइटी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है जी। किससे पे बैक टू सोसाइटी करा रहे हो? संविधान बचाओ समिति सिंपल लॉ ग्रेजुएट से या लॉ ग्रेजुएट से? और लॉ ग्रेजुएट के यहाँ और एडवोकेट के यहाँ क्या चूल्हा जला आपको पता है? मैं क्या कहते हैं हाई कोर्ट के जो जज मिस्टर RL वर्मा, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो सच्चाई है, आप चूंकि मुझसे बात कर रहे हैं मैं कहूंगा, मैं सवर्णों के एडवोकेट के यहाँ भी बैठ के मुझे खाने का अवसर मिला, हमें RL वर्मा के यहाँ भी बैठ के खाने का अवसर मिला। जी जी। एडवोकेट अच्छा खाएगा नहीं तो अच्छा दिमाग कहाँ से पाएगा? जी। आदमी तो अपने गेस्ट को बढ़िया बढ़िया खिलाता है। जी। और हमारा उनका जुड़ाव तो रिश्तेदारी का भी है, वो भी शाहजहांपुर के, मैं भी शाहजहांपुर का, जी। हमारे ननिहाल के बगल के। जी। तो जब आदमी अपने सारे खर्चों को मैनेज करते हुए आदमी सबसे ज्यादा कटौती वहीं जाकर करता है जो दिखता नहीं है। जी। खाना क्या खा रहा है, कमरे में बैठ के खा रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, इसलिए वहां कटौती करता है। कपड़े तो अच्छे अच्छे पहनेगा। तो ये सब चीजें हैं। हमारे जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति को अपने समाज के एडवोकेट के घर में घुस के देखना पड़ेगा, भैया तुमने आज खाया क्या, ये जरा पूछते रहो उससे। ना हो तो उसके यहाँ 5 किलो का जो है आटे राशन भिजवा दो, क्योंकि एडवोकेट तो जो है वो क्या राशन की दुकान पर जाके अपने आप को क्या कहते हैं गरीबी की रेखा के नीचे भी नहीं दिखा सकता कि जाके राशन की दुकान पे खड़े होकर जो है 5 किलो राशन ले ले। तो साहब अंदर की स्थिति बड़ी खराब है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके आज तक 70 साल में अधिवक्ता नहीं है, तो चाहे संविधान बचाओ संघर्ष समिति हो या अन्य कोई समितियां रही हो, इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है साहब। जी। तो अगर संविधान को बचाना है तो सबसे पहले आपको एडवोकेट को बचाना होगा, मेरा निवेदन तो ये है। अब बात अन्य विषयों पर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यायिक पारदर्शिता की, जो आपने विषय उठाया था न्यायिक पारदर्शिता। तो इस बात को, हेलो जी बोला जाए। हाँ, इस बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बार बार इसको कह चुके हैं कि जज भी समाज का व्यक्ति है। जज क्या है? समाज का व्यक्ति है। उन्होंने अपनी बात कह दी। अब समझने वाले समझे, ना समझे सो अनाड़ी है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कम्युनिटी से आ रहा है तो ये कैसे मान लोगे कि उसमें ब्राह्मण के चित्त भाव नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के उस जज के इस कथन को तुरंत जो है कोर्ट कर देना चाहिए और इसी बेस पर आगे डिमांड बढ़ा देनी चाहिए कि देखिए इन जज साहब ने कहा कि वो समाज का व्यक्ति होता है, अर्थात वो अपने महल से मुक्त नहीं होता, इसलिए जो है क्या कहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन की जरूरत है। लॉजिकल बात कही है कि फलाने जज का स्टेटमेंट है, ये जजेस की अवमानना
इस पर लागू होती, या तो ये सभी जजेस की अवमानना कर रहा है, संविधान की अवमानना कर रहा है, या फिर ये मैटर्स बनता है कि इस बात को सत्य माना जाए कि वो समाज का व्यक्ति होता है, उसके अंदर दोष हो सकते हैं, इसलिए दोष कम से कम पूरी संपूर्ण न्याय व्यवस्था पर हो, इसलिए रिजर्वेशन आवश्यक है। लॉजिकल बात कीजिए। संविधान बचाओ संघर्ष समिति इस बात को कह सकती है। तो बात कहनी है, लॉजिक से कहनी है। फलाने एडवोकेट को, वो फलाने जज को कोट करना है, किसी मीडिया में दिए गए इंटरव्यू को कोट करना है, उसकी रिकॉर्डिंग रखना है, उसको आगे प्रोसीड करना है, जहां फंसो वहां मित्र आपके साथ खड़ा है। जी तो कैसे लड़ना है, लड़ने के तरीके हम बता सकते हैं सर। जी जी, बहुत 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 सर आभार व्यक्त करते हैं आपको। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम आपके साथ खड़े होंगे, जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी खड़े हो जाएंगे। इतना हम कर सकते हैं। अब बात आई है हमारे लोग जुडिशरी में नहीं है, तो हमारे लोग जुडिशरी में आएंगे कहाँ से? क्योंकि अभी तक जो है क्या कहते हैं, कोलेजियम सिस्टम चल रहा है। कोलेजियम सिस्टम में प्रोविजन ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो प्रमोट होकर हाई कोर्ट के जो है जज बना दिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज में जो बनते हैं वो, उनमें से जो जज बनते हैं, जिसे कहते हैं सीनियर डिवीजन के जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सीनियर डिवीजन के जो जज होते हैं वो मजिस्ट्रेट से जाते हैं और कुछ डायरेक्ट एडवोकेट से जाते हैं। जो वहाँ की लोकल बार होती है उसके जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको जो है वो कर लेते हैं। अब जज साहब तो पहले कह चुके हैं कि जज जो है समाज का व्यक्ति होता है, अपने राग द्वेष से मोह से मुक्त नहीं होता, लोभ से मुक्त नहीं होता। तो जो जिस हाई कोर्ट के पैनल्स को ये अधिकार है कि वो जो है सीनियर एडवोकेट का अपॉइंट करेगा, वो उसका मानवीय चरित्र हावी हो जाएगा। वो किसी अपने भतीजे को, दोस्त के मित्र को या जहाँ से पैसा आ जाएगा उसको जो है हायर जुडिशरी में लाएगा, उसको इंटरव्यू में पास कराएगा और वो हायर जुडिशरी में प्रमोट होकर जो है डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा। और जितने डिस्ट्रिक्ट जज हैं प्रदेश में, उसमें से जिसकी अच्छी पैठ बैठेगी वो जाके हाई कोर्ट में चला आएगा। और हाई कोर्ट में अगर उम्र का लाभ पा गया तो वो चीफ जस्टिस हो जाएगा, और जब चीफ जस्टिस हो जाएगा तो वो जाके जो है कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएगा। तो हमारे जो जुडिशरी में पहुंचेंगे कहाँ से? हमारा आदमी को तो आप रोटी नहीं देते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप रोटी नहीं देते हो, तो हमारे लोग तो वहां पर एडवोकेट ही नहीं है। और लोअर कोर्ट में जहाँ पर वो भाई भाइयों को केस लड़ रहा है, लोगों के जो है घरों में फूट डला रहा है, पति पत्नी के केस लड़ रहा है, या मेड़ के केस लड़ रहा है, तो वो वहां पर उसकी सुन कौन रहा है? कौन उसको जो है डिस्ट्रिक्ट जज बनाएगा? लोअर कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन ही हाजिर हो जाती है, और रोज जो है सैकड़ों जजमेंट होते हैं, और उनकी जो है गाइडलाइन लगती है। हमारे आदमी के पास, लोअर कोर्ट के आदमी के पास खाने के लिए दाल रोटी नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। जो जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रोज निकलते हैं ऑर्डर्स, उनको पढ़ने, जब पढ़ेगा ही नहीं तो उस पर बहस क्या करेगा? बहस नहीं करेगा तो केस जीतेगा नहीं, और जीतेगा नहीं तो वो बड़ा एडवोकेट कैसे बनेगा? तो हमारे जो लोअर कोर्ट के जितने एडवोकेट हैं उनके पास तो पढ़ने की सामग्री नहीं है। जो हर महीने जो है वो निकलती है सुप्रीम कोर्ट की, वो हाई कोर्ट की पत्रिका कि इस महीने ये डिसीजन हुए हैं, इस वीक जो है वीकली जो है वो निकलती है रेफरेंस बुक, जिसमें ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नई रूलिंग्स बना दी। लोअर कोर्ट में जाइए और किसी अपने एडवोकेट से पूछ लीजिए कि इस बार की जो है वो रूलिंग्स जो हाई कोर्ट की वो आपने खरीदी है क्या? संघर्ष समिति के नाम से आप पूछ लीजिए उनसे, अगर किसी ने खरीदी हो तो हमको बता दीजिए।
तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति का पहला काम होना चाहिए अपने समाज के एडवोकेट के लिए जो नए नए पार्लियामेंट एक्ट बना रही उनको इकट्ठा करे, जो सुप्रीम कोर्ट के रोज नए नए जजमेंट हो जा रहे हैं उनको इकट्ठा करे, उनको पढ़ने की ऑफ टाइम फैसिलिटीज दे। ऑफ टाइम फैसिलिटीज का मतलब समझे आप? बताइए सर। ऑफ टाइम फैसिलिटीज का मतलब यह हुआ जब कोर्ट बंद हो जाए, यानी रात के 12 बजे तक पढ़ सके, कोर्ट टाइम में नहीं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी जो खुलती है वो हम 10 से 5 चलाते हैं, तो 10 से 5 वो कोर्ट में जाएगा कि आपकी लाइब्रेरी में आके पढ़ेगा। संडे को खुलनी चाहिए, हॉलीडेज में खुलनी चाहिए, साथ में चाय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग गर्म हो जाता है जी। इतना अगर संघर्ष समिति कर पाएगी तब तो संविधान का बचाव कर पाएगी। सिर्फ कागज के पन्नों को बचा लेने, ठीक है, वो कांग्रेस रहेगी तो पन्ने फाड़ती रहेगी, बीजेपी रहेगी तो पन्ना नहीं फाड़ेगी, सीधे जो है इंटरनली चेंज कर देगी प्रेस के माध्यम से। जी। 10 साल उसकी सरकार रुक जाने दीजिए, आप खोजते रह जाओगे, पुराने कोई पब्लिकेशन आपके पास होगा नहीं और नए पब्लिकेशन में आप शब्द ढूंढते रह जाओगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे बदल दिया गया। पूरा आपका त्रिपिटक बदल दिया गया। आपको मालूम है बुद्धिज्म का जो साहित्य है त्रिपिटक ब्राह्मणों के हाथ लगा, बदल डाला। कभी आप मेडिटेशन करके त्रिपिटक को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि कितना उसमें जो है मिक्सिंग कर दी है, जिसे आप विशुद्ध मानते हो कि त्रिपिटक हमारा बड़ा शुद्ध है। जैन धर्म की सारी पुस्तकों को जो है खराब कर दिया इन ब्राह्मणों ने, और हर जगह ब्राह्मण आपको बैठा मिल जाएगा, भंते भी आपके जो है ब्राह्मण मिलेंगे बैठे हुए। आपके समाज का जो है कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। तो सर हर जगह बड़ा गड़बड़ है। मैं तो सिर्फ राय दे सकता हूँ, लोग संघर्ष करना चाहेंगे तो हम उन्हें रास्ता बता सकते हैं। जी जी। हमने अपने 50 साल के जीवन में सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं। जब हमने इलाहाबाद से जो है क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर हुआ करते थे और इलाहाबाद से पतंजलि योगपीठ में शिफ्ट हुए थे तो 4 क्विंटल सिर्फ पुस्तकें लेके गए थे पतंजलि योगपीठ, बाकी और कोई जो है क्या कहते हैं चीजें नहीं लेके गए थे, क्योंकि और कुछ रखने की वहां जगह ही नहीं थी, और वहां भी रहे तो किताबें खरीदते रहे। तो हमने तो 50 साल में सिर्फ किताबें पढ़ी है, मेडिटेशन किया, इन चीजों को जाना, गहराई से जाना, इसलिए सर आज आपसे 2 बात कर पा रहे हैं। अब तीसरा विषय उठाते हैं। हमारे लोग पार्लियामेंट में जो है वो नहीं बात उठाते, तो पार्लियामेंट में आपको लोग कैसे बात उठाएं?